नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। तो आज एक थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं कि क्या चल रहा है। देखिए, कभी कभी लगता है मुझे कि ये ना एक बॉलीवुड ट्रायंगल से कम नहीं है, ये थर्ड पार्टी रीडिंग जो हम करते हैं। तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है। कहीं ट्रस्ट, फीलिंग्स, कंफ्यूजन, सब सब कुछ मिक्स हो गया है, क्या एनर्जीज हैं। सो एक कंपैरिजन करेंगे, आपकी एनर्जी, फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ और थर्ड पार्टी की तरफ। सो थर्ड पार्टी की तरफ करंट एनर्जी जो है, गिल्टी का कार्ड है। देखिए, इनका मन कहीं ना कहीं कुछ गिल्ट फील कर रहा है, इनको अंदर से लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ करी है, कुछ गलत किया है। हो सकता है इनको लग रहा हो कि उस इंसान के साथ जो किया है, जो भी जैसे भी किया है, उससे गिल्ट फील हो रहा हो। एक टैरो से एक क्लैरिफायर लेते हैं इसका। 5 ऑफ कप, सो अगेन रिग्रेट की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा पछतावा है। ये पछतावा किस चीज का है? इस थर्ड पार्टी के साथ कुछ गलत करने का है या थर्ड पार्टी के साथ रहने का है? ओके, द वर्ल्ड और एस ऑफ पेंटिकल्स कूद के आ गए बाहर, एंड स्ट्रेंथ। सी, आई थिंक ये थर्ड पार्टी के साथ रहने का पछतावा है, क्योंकि वर्ल्ड जो है ना, वो कुछ ना कुछ खत्म करता है, एक साइकिल कंप्लीट होता है। अम, हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ जो भी कनेक्शन उन्होंने रखा हुआ है या रख रहे हैं, उसको लेके आपके साथ जो किया है उसको, उससे रिग्रेट हो रहा है। क्योंकि अम, ये मुझे थर्ड पार्टी के साथ रहने वाली टाइप एनर्जी तो नहीं दिख रही है। क्योंकि सेकंड जो एनर्जी है, अम, उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए, आपके लिए हैबिट्स, जैसे यू नो आपकी तरफ एक रुझान तो है इस इंसान का, बार बार रिपीट करके वापस आपके पास आते हैं, लेकिन ये जैसे एक पैटर्न सा बन गया है, एक हैबिचुअल पैटर्न बन गया है। ये कनेक्शन हो सकता है कंफर्ट जोन बन के रह गया हो। सन, देखिए आपकी तरफ हिडन फीलिंग्स, प्यार तो बहुत है, अंदर से आपके लिए एक वार्मथ है, एक जॉयफुल, पीसफुल, हैप्पी एनर्जी है। अम, पर किसी इमोशनल रिन्यूअल की जरूरत है, जो मुझे लगता है पे। दूसरा, थर्ड पार्टी के लिए डिटैचमेंट की एनर्जी है, तो इमोशनली यहाँ पे डिस्कनेक्शन है ऑब्वियसली। हो सकता है कि इन्होंने साथ में रह भी रहे हूँ, पर कहीं ना कहीं किसी तरह की इमोशनल दूरी बनाई हुई है। एक कार्ड इसके लिए भी लेते हैं। 6 ऑफ वांड्स दुनिया को दिखाने के लिए है ये। देखिए, ये ऊपर से तो बहुत अच्छा लग रहा है सबको देखने में कि भाई ये तो बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है, ऐसा ही होना चाहिए, बट अंदर से अम, ये जैसे यू नो सिर्फ दिखावे का है, अंदर से कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। आपके साथ इनका कनेक्शन जैसे एक वार्मथ से भरा हुआ और डीपली इनग्रेन्ड है जैसे, लेकिन थोड़ा ऑटो पायलट पे चल रहा है इस समय। थर्ड पार्टी के साथ सरफेस लेवल है, दुनिया को दिखाने के लिए सब कुछ बहुत बढ़िया है, पर अंदर से अटैचमेंट वाली एनर्जी नहीं है, वहां प्रेजेंट नहीं है जैसे। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए रेलेवेंट है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब दूसरी जो कार्ड्स हैं वो है आपके लिए, आपके और उनके बीच में क्या बैरियर है। रेसिप्रोसिटी, देखिए आप चाहते हैं कि जो प्यार आप उनको देते हैं या जो भी एनर्जी आप इन्वेस्ट करते हैं, आप उसके बदले में वो इक्वल रेसिप्रोसिटी चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, और शायद वो नहीं मिल रहा है। आपको लग रहा है कि एक वन साइडेड एफर्ट्स आप डाल रहे हैं यहाँ पे। थर्ड पार्टी के साथ वैल्यूज, देखिए हो सकता है बैरियर है कि उनका वैल्यू सिस्टम या उनका सोचने का तरीका, जो वो एक दूसरे से चाहते हैं, जो वो रिलेशनशिप में चाहते हैं, उसमें कहीं डिस्पैरिटी है। हो सकता है लाइफ गोल्स ही अलाइन नहीं है साथ में। एक इंसान है जो इस तरफ जा रहा है, दूसरा इंसान इस तरफ जा रहा है, तो अलाइनमेंट मिसिंग है यहाँ पे। आप दोनों के बीच में रुकावट है, गिव एंड टेक का इम्बैलेंस। और दूसरे कनेक्शन में वैल्यू मिसमैच है, मतलब लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी वहां पे कम क्वेश्चन में है। अगेन, दुनिया को दिखाने के लिए हो सकता है सब कुछ हो, पर अंदर से वो
एहसास नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हैं। अब इमोशनल कंपैरिजन अगर करा जाए तो आपके लिए है रिवील की एनर्जी। देखिए आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं कोई सच दिखाता है इस इंसान को अपने खुद के बारे में, हो सकता है कि इमोशंस के बारे में, हो सकता है इनके दूसरे थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप के साथ के बारे में भी। यूनिवर्स यहाँ पे कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि इन फीलिंग्स को सामने लेके आया जाए। इसका एक क्लैरिफायर लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके बिना जैसे अकेलापन महसूस होता है, ओवरऑल एनर्जी एम्प्रेस की है। आप इनको एक नर्चरिंग ब्यूटीफुल एनर्जी लेके आते हैं, इमोशनली इमोशनली फुलफिल करते हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जी है शैडो साइड। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ टॉक्सिक या ट्रिगरिंग इनके साथ होता हो, शैडो साइड एक्टिवेट हो जाती है, या यहाँ पे कुछ जेलसी हो सकती है, मैनिपुलेशन हो सकता है, इवन इमोशनल बैगेज हो सकता है। एक क्लैरिफायर इसके लिए भी लेते हैं, टेम्परेंस। तो यहाँ पे जैसे एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, अगेन बैलेंस बन नहीं रहा है क्योंकि शैडो साइड बीच में आ रहा है। आपके साथ एक सच्चाई को बाहर लाने के लिए तैयार है, दूसरे इंसान के साथ अ, रिश्ते ने उनकी किसी डार्क साइड, शैडो साइड को बेसिकली ट्रिगर किया है। लाइट और डार्कनेस का क्लियरली कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे दिखाई देता है। फाइनल कार्ड डिसऑनेस्टी का, ये फाइनल डिसीजन या डायरेक्शन की एनर्जी मैंने सोचा था होगी। बस यही बाकी था, डिसऑनेस्टी। देखिए जितनी गिल्ट, अटैचमेंट, शैडो एनर्जी है उसका सब मिक्स होके यहाँ पे डिसऑनेस्टी में आ जाता है। देखिए कुछ ना कुछ सच यहाँ पे छुपा हुआ है, शायद आपसे, शायद उनसे, शायद थर्ड पार्टी से, शायद आई डोंट नो किस किस से। पर ये इंसान खुद भी क्लियर नहीं है कि वो किस तरफ जा रहे हैं, इनकी डायरेक्शन लेस है इस मामले में। मतलब पहले गिल्ट, फिर डिटैचमेंट, फिर शैडो, और अब डिसऑनेस्टी। तो ये तो नेटफ्लिक्स का ना फुल सीजन है जैसे। तो आप पॉपकॉर्न लीजिए, वो खाइए, और इनके इस डिसऑनेस्टी को देख के, और अगर आगे बढ़ जाना है लाइफ तो वो कर लीजिए मेरे हिसाब से। देखिए ये खुद अपने ही इमोशन से कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे इंसान को कोई क्या ही बोले और क्या ही उससे एक्सपेक्ट करे, इज व्हाट आई वुड से। देखिए ये रीडिंग मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये आपको क्लैरिटी भी देती है कि ये इंसान किसी भी डायरेक्शन में जाने को तैयार नहीं है। और क्लैरिटी ना एक तरह से एक लग्जरी है जो अगर टाइम पे मिल जाए तो आप बहुत सारे डिसीजंस लेके अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं टाइम पे। सो बिना किसी और के कंफ्यूजन का वेट उठाए अपना डिसीजन क्लियर रखिए। कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है जब आप उस इंसान से दूर चले जाते हैं, उस इंसान को दूर कर देते हैं जो खुद से भी सच नहीं बोलता है। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।